हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्टरडे हमने क्लासेस में डिस्कस किया था कि ज्योग्राफ़ी क्या होता है और ज्योग्राफ़ी के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बेसिक जो फिनोमिना है ज्योग्राफ़ी का, जैसे ज्योग्राफ़ी का वर्ड क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था ज्योग्राफ़ी का। और इंट्रोडक्शन के अलावा हमने ज्योग्राफ़ी के टाइप्स पढ़े थे कि कितना टाइप्स का होता है, क्योंकि कल दूसरा बेच था, आज ये बिल्कुल नया बेच है, तो मैं बेसिक ब्रीफली जो है दोबारा एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, ये ज्योग्राफी वर्ड है, तो ये ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। जैसे अपने यहाँ संथाली होती है, मंथाली होती है, इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, अरबी होती है, इसी तरीके की एक ग्रीक कंट्री है, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है तो ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ का वर्ड है ग्रीक, ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं ज्योग्राफी। इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। जियो, इट्स नॉट फॉर जियो अंबानी वाला जियो सिम नहीं, जियो, GEO, जियो, प्लस हमने लफ्ज को तोड़ लिया ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, हमारी दुनिया या अर्थ, यानी पृथ्वी कह लो आप, ठीक है। और ग्राफी का मतलब होता है उसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोर करना, उसको बताना वो क्या चीज होती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन। तो यू कैन सी हियर जियोग्राफी का लिटरली डेफिनेशन क्या होता है। जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफी मतलब उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दैट मीन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, यानी जितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, क्लाइमेट है, हवा है, पानी है, जितनी भी धरती पे चीज़ है उसके बारे में जानना, उसकी पढ़ाई करना, तो ये क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो लिटरली इतनी मोटी मोटी किताब में वेरियस डेफिनेशंस हैं जियोग्राफी की, कि जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट और फला फला फला। मैंने बहुत शॉर्टली आपको, बहुत ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल जो हमने बनाया है, तो 3 डेज ज्योग्राफी और कुरान है, और दूसरे वाले 3 डेज में पॉलिटी और कुरान है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि लेक्चर को मिस मत करना कोई भी, क्योंकि ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन और हमने बता दिया पिछले वाले बैच में, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत कम है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बेसिक उतना ही रिपीट करा देता हूँ। जब फिर वाले बैच वाले भी आ जाएंगे तो फिर हम आगे शुरू करेंगे, क्योंकि अभी लेक्चर रेडी नहीं हो पाए, क्योंकि यूट्यूब पे देख लेते वो परसों वाले लेक्चर्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। तो हम टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी का, कितने टाइप्स का होता है ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन। तीसरा भी एडवांस ज्योग्राफी होता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें मैपिंग वगैरह और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हैं उसमें, जैसे सेंसेस, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें, पर वो हमारे अभी इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, ज्योग्राफी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी पहाड़ हैं वो सारे फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी पृथ्वी के बारे में अगर सारा हम पढ़ेंगे तो वो फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा। पानी के बारे में हम पढ़ेंगे, समुद्र कैसे बनते हैं, ओशियंस कैसे बनते हैं, जितने भी है वो सब फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे। और इसके अलावा जितने भी सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें हैं वो सब फिजिकल ज्योग्राफीज में आएंगी। तो और ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई सेंसेक्स, जैसे अर्बनाइजेशन कहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है, मेल फीमेल का सेक्स रेशो क्या है किस कंट्री का, और बहुत सारे जो नंबर्स में चीज़ें होती हैं या ह्यूमन से रिलेट करती हैं, जो इंसान से रिलेट करती हैं चीज़ें, वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आएंगी। कॉलोनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में आएंगी। बाउंसर तो नहीं जा रही, क्लियर है ना। बाकी बिल्कुल डीप अगर सुनना है ना, बिल्कुल वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो ये फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि ये फिर नया लगेगा आप लोगों को। तो पिछला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये सब समझ में आ पाएगा। मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, वरना हमने एक एक पॉइंट पर कम से कम 5-5, 7-7 मिनट बात की है,
बहुत अच्छे से उसको डिटेल हमने डिस्कस किया है। तो अब हम इसमें एक चीज़ को ये देख रहे हैं कि टोपोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोमॉर्फोलॉजी। देखिएगा, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, थोड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं है, बिल्कुल बोर्ड पे इंग्लिश में इतना मत जाइए, पिक्चोरियल फॉर्म में समझिए। ज्योग्राफी क्या होती है? जियो मतलब वर्ड, साइलेंट कर लो अब इसको, और ग्राफी मतलब रिप्रेजेंटेशन। टाइप्स ये दो तरीके की, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी क्या, जिस तरीके की भी हम मौसम से रिलेटेड सारी जितनी भी पढ़ाइयाँ करते हैं वो इसमें आती हैं टोपोग्राफी में। क्लाइमेट, जहाँ लॉजी शब्द आ जाएगा ना, लॉजी, वहाँ स्टडी होगा। जैसे माइक्रोबायोलॉजी यानी छोटे सूक्ष्म जीवन की पढ़ाई, बायोलॉजी जीव की पढ़ाई। लॉजी जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ पर स्टडी से मीन्स निकलता है लॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी की जितने भी सोशलिज्म है उसकी पढ़ाई। लॉजी का मीन्स स्टडी होता है। अब यहाँ पे है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट, बादल, ये वो सारी चीज़, हवा पानी, जितना आंधी तूफान, डिजास्टर, सुनामी, आपदा, तो क्लाइमेट में आते सब ये चीज़। तो क्लाइमेटोलॉजी में इन सब चीज़ की पढ़ाई आ जाएगी। जी, वेदर फोरकास्टिंग, दीज आर ऑल इंक्लूडिंग इन द क्लाइमेटोलॉजी, ठीक। तो अब ओशियन किसे कहते हैं? समुद्र तो सी को बोलते हैं, महासागर यानी ग्रुप्स ऑफ द सीज, छोटे छोटे समुद्रों का। हम तो कह रहे हैं छोटे छोटे, समुद्र भी बहुत बड़ा होता है। समुद्रों का बहुत बड़ा एक समूह, दैट इज कॉल्ड ओशियन। ओशियन कहलाता है। जैसे हमारे ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियंस है, अटलांटिक ओशियंस है, आर्कटिक ओशियंस है, बहुत सारे ओशियंस हैं, वो हम वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो हम जैसे ओशियन और लॉजी, लॉजी मतलब पढ़ाई, ओशियन मतलब ओशियन की, यानी बड़े बड़े महासागरों की पढ़ाई ओशियनोलॉजी में आ जाएगी। इसी तरीके से जरूरी नहीं है हर जगह लॉजी हो तो स्टडी निकलेगा, तो यहाँ पे नोमी भी आ सकता है। जैसे एस्ट्रोनॉमी, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, अर्थ, आसमानी साइंस जितना भी है वो हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। काय में पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। जितना भी आसमानी साइंस है, जैसे कि मिल्की वे पढ़ेंगे, एंड्रोमेडा पढ़ेंगे, छोटे छोटे प्लैनेट्स पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड पढ़ेंगे, या फिर कोई ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी रब्बुल आलमीन की खलकत है, ठीक है, तो वो हम सब जितनी भी एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जो बाहर जाते हैं रॉकेट के थ्रू स्पेस में जाते हैं तो उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। एस्ट्रो मतलब दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिबल, जो हमको पता ना हो उस चीज़ को ढूंढने जाना, एस्ट्रो। ऐसे आपने देखा होगा कोई आपकी हाथ की रेखा देख करके बताता है, जो हमारे यहाँ तो वो नाजायज़ हराम है, तो उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना। तो एस्ट्रो वर्ड दैट इज कम फ्रॉम एज कॉल्ड द प्रेडिक्शन, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? देयर इज नो एनी डाउट। जियो, जियो मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था, अर्थ, पृथ्वी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर की पढ़ाई, लॉजी मतलब पढ़ाई, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर, यानी किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की पढ़ाई करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो यानी काय की पढ़ाई कर रहे हैं हम? पृथ्वी की स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल, आकृति की, उसकी संरचना की, कहाँ नॉर्थ पोल है, कहाँ साउथ पोल है, कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, क्या क्या अंदर है, कौन कौन से कंटिनेंट है, कहाँ पर अमेरिका है, भाई बड़ा सुना है अमेरिका का नाम, कहाँ पे लंदन है, कहाँ पे पेरिस है, कहाँ पे शिकागो है, कहाँ पे बर्मिंघम है, कहाँ पे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो पॉलिटिकल मैप में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये है। तो हमारा बेस जो ओसेक का वन स्टेप एजुकेशन कैंपेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टोपोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी और जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह है, और इंडियन मैप है और ग्लोब है, पूरे वर्ल्ड का मैप है। ये इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको सब चीज़ मालूम हो। इफ़ किसी कंट्री के बारे में बात चल रही, कहीं पे कोई बात चल रही, तो आपके दिमाग में वो मैप हो, उस जगह का कैपिटल हो, वहाँ की क्या मुद्रा चलती है। जैसे इजराइल है, वहाँ पे अलग चलता है, रशिया है, वहाँ रूबल चलता है, ठीक है, जापान है, वहाँ येन चलता है, अपने यहाँ रुपया चलता है, कहीं पे रुफिया चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है। तो हमें करेंसीज, वहाँ का सारा पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम हमें मालूम होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं अपने आप को यू आर अप टू डेट, कि आप अप टू डेट रहते हैं डेली करंट अफेयर में। तो ये बेसिक हमारा बेस बनाने के लिए है।
तो ये इतना क्लियर है, मैंने बहुत शॉर्ट नोट में आपको बताया है। तो हम अब ज्योग्राफी के अंदर हम एस्ट्रोनॉमी शुरू करने वाले हैं, और एस्ट्रोनॉमी का मैंने इंट्रोडक्शन बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। बिग बैंग बताया था मैंने, और बिग बैंग में भी मैंने सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे नए साथी हैं तो फिर से मैं एक बार बहुत जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आर यू एक्साइटेड और नॉट? यस और नॉट? इफ यू आर बोरिंग सो आई क्वाइट। तो वी आर स्टार्टिंग एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की नीड है क्या? अब एस्ट्रोनॉमी आसमानी कहते हैं ना, आसमानी साइंस मत पढ़ा भाई, यानी एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? आसमानी साइंस पढ़ना, स्पेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में, वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी में हमने यहाँ से शुरू करते हैं कि जब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया तो खाली अर्थ को ही कहते हैं, पूरे यूनिवर्स से भी मैं शुरू नहीं कर सकता, यानी जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला था, क्योंकि अल्लाह अव्वल है और आखिर है, वो पहले से भी पहले है और आखिर के भी आखिर में है, ठीक है नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ठीक है नहीं, वो ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, वो वादहु ला शरीक है, अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, अहद है। अरबी में वाहिद कहते हैं उसको, लेकिन अहद जो वर्ड यूज होता है ना, दैट इज बिल्कुल तन्हा तन्हा अकेला, कोई देयर इज ए नो पार्टनरशिप किसी चीज़ में भी। तो इसी तरीके से जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह कहाँ था। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह कहाँ था, तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह अमा में था। अब सहाबा को एक्सप्लेन करते हैं अमा क्या है, यानी आसमान और ज़मीन और तमाम चीज़ें और टाइम सब रुका हुआ था, दैट वाज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ अल्लाह अमा में था। और अल्लाह ने जब हुक्म किया कुन हो जा, कुरान में आयत आती है सित्ततिल अय्याम माफिस समावाति व माफिल अर्द, कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया। तो याले 6 दिन, ये याले 6 दिन नहीं है जो हमारे जो चल रहा है रूटीनली, वो 13-14 बिलियन ट्रिलियन साल का टाइम है। वो आज की जदीद साइंस बता रही है, क्योंकि साइंस जो है एविडेंस कलेक्ट करने का नाम है, सबूत इकट्ठे करने का नाम है, और कुरान इल्म है। 6666 आयतें हैं इसमें, 114 सूरतें हैं। कुरान साइंस की बुक नहीं है, कुरान जो है साइंस की बुक नहीं है, दिस इज नॉट बुक ऑफ द साइंस। फिर भी बहुत सारे वर्सेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आयतें साइंस से रिलेट करती हैं, और आज एक्सप्लेन कर रहा है कुरान, और साइंटिस्ट को मानना भी पड़ रहा है। कुरान जो है साइन की बुक है, काहे की? निशानियों की किताब है कुरान, साइंस की नहीं, साइन की बुक है, निशानियों की किताब है। तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं था, तो मैं बिग बैंग बताता हूँ किस तरीके से हुआ। यह डस्ट पार्टिकल था अल्लाह के हुक्म से, अब ये डस्ट पार्टिकल भी अल्लाह के हुक्म से ही था। डस्ट पार्टिकल यानी धूल की, मिट्टी के कतरे और गैस थी। क्या था भाई? डस्ट पार्टिकल और गैस। क्या था भाई नोमान? ठीक है, जब अल्लाह ने हुक्म किया तो डस्ट पार्टिकल और गैस आपस में मिल गए। क्या बना ये? नेब्यूला। क्या बना? हमने नाम दे दिए हैं, साइंटिस्ट ने नाम दे दिए इनको। ये प्रोसेस तो हुई होगी, लेकिन हमने अब इसको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है। ये बहुत सारे धूल और गैस के कण थे, और ये बहुत सारे धूल और गैस के कण जब अल्लाह को वजूद में लाना था, सब पूरी निज़ाम है कायनात को, क्योंकि हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है। वी ऑल प्रेसेस टू अल्लाह अलमाइटी। तो ये नेबुला है, ये नेबुला बन गया। अब नेबुला में जब गैस है और डस्ट पार्टिकल है, तो इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो गया, यानी हाइड्रोजन गैस से हीलियम शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी बहुत सारे धूल के कण और गैस आपस में मिले, और मिलने के बाद में एक नेबुला बना। नेबुला बनने के बाद में हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलने लगे। इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद में क्या होता है, एक लाइट इसमें से निकलती है जिसे नूर बोलते हैं,
कहते हैं ना अल्लाह का नूर, नूर मतलब लाइट, रोशनी, वो निकला और ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ। तो इस ब्लास्ट को क्या कहते हैं? सुपरनोवा, सुपरनोवा, सुपरनोवा बोलते हैं इसको। इस पूरे प्रोसेस को बिग बैंग बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बिग बैंग बोलते हैं। बड़ा धमाका, बड़ा धमाका। तो ये सुपरनोवा बना और इसमें जितना भी मटेरियल था वो सब खला में बन गया। यहां से शुरू होता है टाइम, जीरो। टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अब शुरू हुआ है टाइम। यहां से शुरू होता है टाइम। इसके पीछे क्या है? अव्वल भी और आखिर भी अल्लाह है। अब शुरू होता है टाइम। मैं ये वाला सुपरनोवा यहां को लेकर आ जाता हूं।